वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मनशियात के हवाले से, और बात यह कि जो भी इसमें मुब्तला हो रहा है वो हैं तो हमारे अपने, उनके लिए हम सबको ही सोचना है। और सबसे बड़ी बात कि घर का अगर कोई कमाने वाला फ़र्द नशे की आदत में मुब्तला हो जाए, मैं इसको लानत नहीं कह रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फिर हम उन लोगों से नफ़रत करते हैं। तो लाइक ये है कि इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पास काबिल एहतराम मेहमान डॉक्टर तारिक साहब और ब्रिगेडियर मोहम्मद वाजिद साहब, जो कि फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक फोर्स के। इम्तियाज़ साहब चौथी दफ़ा लाइन। इम्तियाज़ इम्तियाज़ साहब जी जी मुबारक हो, आपकी आवाज़ सुनने को मिल गई। कैसे हैं आप? जी इम्तियाज़ साहब जी 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 सर कुछ फरमा देंगे तो बहुत मेहरबानी, इससे पहले आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए। आवाज़ नहीं आ रही जी आवाज़ आ रही है सर, हुक्म करें। जी। मेरा ये हुक्म है, चाय पीने से फायदा है क्या? जी आवाज़ चाय नहीं, पीने से आवाज़ नहीं आ रही इम्तियाज़ साहब, आवाज़ नहीं आ रही। आप फरमाइए आपका सवाल क्या है। सवाल मैं तुमको बताऊँ ना आगे में। कुछ क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं जी आप फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि चाय पीने से फायदा है क्या, नुकसान है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकला चूहा है तो चाय पीने का कोई फ़ायदा है तारिक साहब? बेसिकली चाय में कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन माइल्ड स्टिमुलेंट है, थोड़ी सी ब्रेन एक्टिविटी तेज़ कर देती है, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कुछ देर के लिए। बस, बहुत नुकसान तो नहीं है? अगर बहुत ज़्यादा पियेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होंगे। चलें जी, इम्तियाज़ साहब सवाल अच्छा था, लेकिन चलें सर ये बताइए, ब्रेक पे दिस इज़ उस्मान का सवाल था कि कराची में कुछ दिन पहले टीवी में एक रिपोर्ट दिखाई गई कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जैसे कि रेडी कोट का इलाक़ा, वहाँ पे खुलेआम मनशियात बिक रही है। और बहुत सारे इलाक़े हैं, आप जाइए लियारी के इलाक़े में मिल रही होती है, बहुत सी जगहों पे और भी या मुल्क में, तो वहाँ पे आप लोग जो हैं कोई कार्रवाई वगैरह क्यों नहीं करते? पहले तो ये मैं चाहूँगा कि ओवरऑल अगर आप फिगर देखें तो सिर्फ 2010 के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने 95,000 मुकदमे कायम किए हैं मनशियात के, और 96,000 लोगों को पकड़ा है। 96,000? जी। रेडी गोट में सिर्फ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नहीं, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी ऑपरेशंस किए हैं। वहाँ पे जो नशे में मुब्तला लोग हैं उनकी तादाद कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन और कुछ बच्चे भी इसमें मुब्तला हैं। इस वजह से उन लोगों को वहाँ से पकड़ के मुकदमात चलाना शायद मुनासिब नहीं होगा। जो उनको सप्लाई करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस हो चुके हैं, और इसके अलावा जो बाकी एरियाज़ जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि मनशियात फ़रोख्त हो रही हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन जो हैं वो लगातार जारी रहते हैं। क्योंकि बाज़ लोगों ने इसको अपनी आमदनी का ज़रिया बनाया हुआ है, इसलिए जो ही ऑपरेशन शुरू होते हैं, एक दो लोग पकड़े जाते हैं, बाकी लोग कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं, फिर वो दोबारा आ जाते हैं। ये एक कैट एंड माउस वाला जो बहुत सी जगह कहते हैं कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, पता नहीं किसी को बुरी लगे, कि पुलिस की सरबराही में वहाँ पे बिक रही होती चीज़ें, पुलिस वाले भी देख खड़े होते हैं, चीज़ें भी बिक रही हैं। इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया कि 95,000 अगर मुकदमात कायम हुए तो उसमें पुलिस ने भी शामिल किए हैं। अच्छा, एक सवाल कुछ अगर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, अगर वो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर ये बताइए, अगर कोई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई अचानक पता चलता है अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है या कहीं और जा रहा है, तो फ़ौरन एक लाइन लगती है रिश्तेदारों की कि जी मिलने के लिए आएँ, और साथ में कोई थैला दे देते हैं, कोई कपड़े दे देते हैं। अक्सर तो लोग सूटकेस के पूरा का पूरा एक पलंदा ले आते हैं कि ये ले जाओ, मेरी वहाँ बहन रहती है, मेरा भाई रहता है, उनके हवाले कर दो। ठीक है, अब आपने जैसे फरमाया कि 2 से 3% लोगों को यहाँ पे चेक किया जाता है, बाकी तो सब निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से तो निकल जाते हैं। बाहर क्या होता है? बाहर अनफॉर्चुनेटली एनफोर्समेंट और जो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है। 2010 के अंदर ईरान के अंदर 590 डेथ सेंटेंसेस हैं, चाइना के अंदर 59,
और मलेशिया के अंदर 114। और हमारे यहाँ? हमारे यहाँ डेथ की सेंटेंस नहीं है, अवेलेबल है नारकोटिक्स एक्ट के अंदर। लेकिन क्यों नहीं है? मतलब हमारे यहाँ इतनी टॉलरेंस इन लोगों के लिए? कुछ लोगों को मौत की सज़ा हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि मेरे ख्याल में जब जस्टिस हो जाए, सज़ा उसको काफ़ी मिल जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फांसी की सज़ा से ही मकसद हासिल होता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि जब लोग मजबूर हो जाते हैं, मैं आपको सीधी होता हूँ, एक दफ़ा मैं बाहर गया था, अरे भाई जितना अपना सामान था उससे 4 गुना ज़्यादा तो लोगों ने सामान दे दिया था। क्या करें भाई, लेके जाएं करें लोगों का सामान? नहीं, ये तो मैं सजेस्ट करूँगा, हम लोग जो अपनी अवेयरनेस कैंपेन करते हैं उसमें हमेशा ख़ास तौर पे हज के दौरान ख़ास तौर पे हम ये लोगों को कहते हैं कि किसी भी किस्म का सामान दूसरों का ना लेके जाएं। ठीक है, कुछ कंपल्शंस हैं कि आप सोशली शायद इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद मेरी अच्छा, कोई सिले कपड़े दे दें कि बस ये ले जाओ। जी देखें, असल में जो सादा लोग होते हैं उनको शायद समझ ना आए। हमारा जो डिस्प्ले सेंटर है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों से हेरोइन बरामद की है, वो बहुत ही मुनफरिद किस्म के तरीके ये लोग इख्तियार करते हैं, जिससे जूतों के अंदर जिस तरीके से छुपी होती है, कालीन के अंदर छुपी होती है, हॉट पॉट्स के अंदर होती है, कपड़ों के सिलाइयों में भी? जी, कपड़ों की सिलाइयों में भी होती है, कॉलर के अंदर? जी, कॉलर के अंदर होती है। ये आप जितने भी सोच सकते हैं, ऐनक के जो लेग्स होती हैं उसके अंदर भी बरामद हुई है। जनाब ब्रिगेडियर साहब ने जो ये बताया, नाज़रीन सुन लें कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं ना, यहाँ से तो शायद आप सामान जब लेके जा रहे होते हैं और आप अनजाने में किसी का, खैर बहुत कोई क्लोज रिश्तेदार है तो उनका तो मैं कहूँगा चलें आप मना ना करें कि आपकी रिश्तेदारियाँ ख़राब हो, लेकिन वो लोग जो आप ज़्यादा आप उनको नहीं जानते, प्लीज़ किसी का सामान मत कैरी करें, मना कर दें, क्योंकि बाहर अगर आप पकड़े गए ना तो फिर लग पता जाता है। सादिया साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आई विल बी वेरी ओपन। आई लिव इन कराची और मेरे साथ बचपन से यू कुड से इम्पल्स कौन सा होता है कि इम्पल्सिव या ऑब्सेशन बिहेवियर था। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आई पर्सनली नो, एंड बहुत लोग नहीं मानते, बट आई वुड से कि हाँ मैं हूँ इस तरह की जुनूनी तबीयत की। फिर इसकी वजह से फॉर एग्जांपल मैं नर्वस हो जाती हूँ, एंड ये जो नाउ डेज जैसे अब ये दूसरी एंटी डिप्रेसेंट्स या नर्व रिलैक्सेस होती है वो आपको मिल जाती है, लेकिन दिस इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग्स एज वेल। तो आई सॉर्ट ऑफ ओवरडोज देम, विच इज वो बात भी मुझे पता होती है दैट हाउ बैड इट इज, और ये आपको नहीं इफेक्ट करती, आपकी फैमिली को भी इफेक्ट करती है। ये ऑफ एंड ऑन होता रहता था। आई गॉट मैरिड, मेरी शादी को 5 साल हो गए। मैं बाहर रहती थी तो वहाँ तो आपको ये एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं मिलती, तो जैसे बेनाड्रिल है या कोई ये एंटी एलर्जी है तो उससे मैं ओवरडोज कर लेती थी। तो फिर अब मेरी जैसे फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हुई, आई हैव अ चाइल्ड, मेरी सेपरेशन हुई हुई है, I'm taking Limatril, a mood stabilizer, since 1.5 years, and जैसे क्या कहना चाहिए, फैमिली शादीशुदा लाइफ में भी बहुत ज़्यादा abuse, not physically but verbal abuse is really bad। जी, आप अपने, मैं पेरेंट्स के घर पर हूँ। जी आप पूछना क्या चाह रही हैं? आप प्लीज जरा तो बता दीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अब जेनिक्स होगी, मुझे प्रॉब्लम अगर होती है या कोई प्रेशर आता है तो मैं ऑन द स्पॉट आई वुड जस्ट ओवरडोज माय सेल्फ विद दीस मेडिसिन। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका पूरा जो आपने बताया है डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एंटी डिप्रेसेंट जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपने कहा बाहर नहीं मिलती, बाहर भी मिलती हैं, लेकिन ये तरीका है महज़िब मुल्कों में कि वहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं। और जहाँ तक आपका जो मामला है मेरी बहन, ये आपको एक प्रॉब्लम है इस वक्त, टेलीफोन पे इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको ज़रूरत है एक साइकेट्रिस्ट की, आप जाके आपको हेल्प लेनी है और उस डॉक्टर के मशवरे से, ठीक है, आपका इलाज होगा, आप सही हो जाएंगी। लेकिन आप खुद ये इसको आप कहते हैं ना दलदल में खुद जाना, एक को छोड़ के दूसरा पकड़ लो, दूसरे को मसले को छोड़ के तीसरा पकड़ लो, क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इनको किसी
साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये सिर्फ फार्माजिकल ट्रीटमेंट पे डिपेंड ना करें, नॉन फार्माजिकल इंटरवेंशन जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, वो टेक्निक्स भी मतलब बेसिकली शी नीड्स हेल्प। डॉक्टर साहब लास्ट हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, ये बताइए हमारे मुल्क में जो खुलेआम वो दवाएं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और जो कि सुकून के लिए या एंजाइटी के लिए दी जाती हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट में नींद भी आ जाती है, नशा भी एक तरह से होता है हल्का सा, बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं और बहुत सी ऐसी दवाएं हैं, आसानी से मिल जाती हैं लोगों को, ठीक है, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे इनको ये तो बेचारी विक्टिम है, लेकिन इस तरह के हज़ारों लोग हैं। क्या कहते हैं इस मुल्क में क्या कानून होना चाहिए ऐसी दवाओं का? ये तो दवाएँ हैं, देनी तो हैं, लेकिन इनको हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है? देखिए, पाकिस्तान में कानून मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन किसी को मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन हमारे मुल्क में वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं हो रही। उस पर सख्त किस्म की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बगैर प्रिस्क्रिप्शन को कोई मेडिसिन किसी को नहीं दी, और स्पेशली ये तो नहीं देनी चाहिए जो कि आप कोई भी मेडिसिन 6 वीक से ज़्यादा लेंगे उसकी डिपेंडेंसी आपको हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आज भी प्रोग्राम में तशनगी रह गई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला महीने में एक दफ़ा हम ज़रूर ये प्रोग्राम नारकोटिक्स के हवाले से ज़रूर करते रहेंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके इदारे के लिए, हमारे मुल्क की पाक अफवाज के लिए, हमारे मुल्क के हर जवान के लिए जो कि मुल्क की हिफाजत कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से सरहदों में कर रहा है, सड़कों पे कर रहा है, मोहल्ले में कर रहा है, हर तरह से हमारी दुआएं आपके लिए हैं, आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके इदारे के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद हिम्मत और इस्तिक़ामत दे और आप इसी तरह से लोगों को इस दलदल से निकाल लें। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। 2-3 बातें, एक तो ये कहूँगा कि अगर जो लोग आपके घर में किसी भी तरह से नशे के आदी हो चुके हैं, एक मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको मरीज़ समझें, उनसे नफ़रत ना करें। और दूसरा ये है कि एंटी नारकोटिक फोर्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है ना सिर्फ स्मगलर्स को पकड़ रही है, बल्कि ये इदारे भी कायम कर चुकी है जहाँ पे उन लोगों का इलाज भी होता है जो कि मनशियात के आदी हैं। तो आप बहुत से प्राइवेट भी होंगे, अगर आप वहाँ जाना चाहें आप जाएं, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलाज बहुत महंगा होता है, तो इनका इदारा हाजिर है। और दूसरा ये कि फ़ेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कीजिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ेसबुक में उन तमाम इदारों की जो लिस्ट है वो ज़रूर हमारे फ़ेसबुक पे क्लिनिक ऑनलाइन की पेज पे ज़रूर मुहैया कर दें, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप कांटेक्ट कर सकें। दूसरा, कभी बाहर जाए ना, ये जो पूरी दुनिया के लोग सामान लेके आ जाते हैं ना कि ये प्लीज़ मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या मेरे चाचे मामा को दे दो, मत लेके जाया करें। खुदा ना खास्ता वहाँ पे आपको कुछ हो गया ना तो ये आपके पास वहाँ पे नहीं आएंगे। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवाल से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।